everyone. Welcome to another exciting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Stock Options and Futures. हम क्विकली एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लेवल्स, कौन से लेवल में बाय करना है, कौन से लेवल में सेल करना है. ऑलरेडी मैंने एक फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मूवमेंट्स हो सकते हैं या जो एंटिसिपेट हम कर सकते हैं उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है. ये वीडियो के एंड में आई विल ऑल्सो अटैच दैट वीडियो, आप देख लीजिएगा. उसमें मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है उसमें पॉसिबिलिटी है कि दैट कैन बी अ करेक्शन दैट कैन कम इन द निफ्टी मेटल इंडेक्स. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा रिट्रीज होने के लिए वेट करिए, हल्का सा करेक्शन पॉसिबल है इन द मेटल इंडेक्स. दैट इज फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना. टेक्निकली आप अपना चार्ट देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना कॉल ले लीजिए. जैसे मैं मेटल इंडेक्स के बारे में बताया, वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आगे बताऊंगी. देयर इज अनदर इंडेक्स व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं. सो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है. सो जैसे मैं हमेशा करती हूँ, पहले हम वीकली देखते हैं, उसके बाद हम लोग वीकली पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद वी गो ऑन टू द डेली एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम. सो ये मेरा वीकली का चार्ट है. आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे ही 20,200 जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोज आया, आप देख सकते हो निफ्टी ने ऑलमोस्ट वहां से अनदर 700 पॉइंट्स की रैली ब्रेकआउट में दे दिया. सो नाउ दिस 20,200 का जो लेवल है, 200-300 का जो जोन है, 20,280-300 का जो जोन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीटेस्ट वाली जोन बन जाएगी. अगर निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी अगर इस लेवल पे रीटेस्ट करे तो आपके लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है. एज ऑफ नाउ थोड़ा सा एक करेक्शन पॉसिबिलिटी है, बिकॉज काफी अच्छे से ओवरबॉट लेवल पे खड़ा है. या तो एक करेक्शन हो सकता है या फिर एक आपको कंसोलिडेशन भी आपको मिल सकता है. यू नेवर नो. लेट्स सी व्हाट मार्केट्स हैज इन स्टोर फॉर अस इन द नेक्स्ट वीक. सो आप ये देखिए 20,800, ये जो लेवल है 20,800, नीचे का जो लेवल मैंने मार्क किया है 800, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. जब तक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक नहीं करे तब तक आप कोई भी बैरिश पोजीशंस मत बनाइए. बुलिश पोजीशंस ऑब्वियसली, ये जो हाई मैंने अभी मार्क किया पिछले 3 दिन का जो टॉप बन रही है अराउंड 21,000, जब तक ये 21,000 के ऊपर ना जाए तब तक कोई बुलिश पोजिशनल पोजीशंस मत बनाइए. इसके अंदर ही अगर घूमता रहे तो कूल ऑफ भी हो जाएगा और नेक्स्ट एक रैली के लिए रेडी भी हो जाएगा. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक ये हो सकती है कि कंसोलिडेट करे इसी रेंज में 21,000 और 20,800 के बीच में, तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा. वहां से हो सकता है कि एक और आगे की तरफ आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए जहां पे एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा. अगर 20,800 के लेवल अगर ब्रेक करे तो हो सकता है कि वापस ये जो 20,200 का जो लेवल है, ये लेवल को रीटेस्ट करे. ये एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा अगेन फॉर द नेक्स्ट अप मूव इन निफ्टी. नाउ ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट अगर मैं लगा के देखूं तो ये 21,000 इज आल्सो अ 1.618 गोल्डन रेशियो, जहां पे एक रेसिस्टेंस पॉसिबिलिटी है निफ्टी ले. So these are some of the analysis that I wanted to share with you for Nifty. Now quickly let's go on to the intraday time frame. आप जैसे देख सकते हो intraday time frame में मैंने 15 minutes का चार्ट लगाया हुआ है. This is the same levels that we had marked, 20,800 and 21,000. इसके बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी विल बी साइडवेज. जब तक ये ब्रेक ना करे आप कोई बेरिश ट्रेड ना ले. ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो तो बुलिश नहीं ट्रेड्स नहीं लीजिए. और बुलिश ट्रेड में भी ये याद रखिए कि 21,000 के आसपास there can be a resistance. 21,100 के आसपास there can be a resistance. अगर नीचे के लेवल ब्रेक करे तो द फर्स्ट सपोर्ट जोन can be 20,700. The next support zone can be 20,500. These are the support zones that you have to mark on your chart. अगर नीचे की तरफ आपको एक ट्रेड मिलता है 20,800 अगर ब्रीच होती है, so the first support zone will be 20,700. The next support zone will be 20,500. ये भी ब्रीच हुआ, then ये retest zone हो गया आपका 20,200. Okay. Now let's move on. बैंक निफ्टी का देख लेते हैं. So बैंक निफ्टी again, first is your weekly time frame.
आप ये देख सकते हो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, काफी अंडर परफॉर्मर रहा बैंक निफ्टी. So after a very long time, Bank Nifty has given you a very good breakout. This is the breakout area for Bank Nifty, that is 46,300 के आसपास Bank Nifty ने एक breakout आपको दिया है. Now let's go on to the daily time frame. Daily time frame पे now Bank Nifty का breakout zone is 40 around this level of 46,200, 46,000. The resistance level for Bank Nifty is 47,300. जब तक 47,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक आप कोई भी बुलिश पोजीशंस नहीं लीजिएगा बैंक निफ्टी में. Similarly, 46,200 can be a retest zone. तो ये आप ध्यान में रखिए because this is from where Bank Nifty has broken out. ठीक है? Now let's move on to the 15 minutes time frame and let's analyze. आप ये देख सकते हो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, दैट इज अराउंड 46,700. ये जो सपोर्ट जोन है 46,700, ये आपको आपके इंट्राडे चार्ट में मार्क करके रखना चाहिए. 46,700 अगर ब्रीच होता है देन ये रीटेस्ट आने की चांसेस है. अगेन ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का जब तक ये जो हाई हमने अभी मार्क कर रखा है दैट इज 47,280, 47,300, जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट मत कीजिएगा. 46,800 विल बी द सपोर्ट. 46,800 तक का फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ से अगर रिजेक्शन मिले तो. ये अगर ब्रेक हो जाए तो आपको वापस ये रीटेस्ट जोन आने की चांसेस है. अगर ये भी ब्रेक करे, सो लेट्स आल्सो मार्क दैट लेवल, अगर ये भी ब्रेक करे देन द नेक्स्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी इज 45,500. ये ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट सपोर्ट इज 44,900. सो ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए आपके चार्ट में. पीछे के लेवल्स मार्क करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आए तो आप प्राइस एक्शन के तौर पे आपको ये पता चल जाएगा कि कहां तक आने की चांसेस है. ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स दैट यू हैव टू मार्क ऑन योर चार्ट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने एक और इंडेक्स है जहां पे आपको बहुत अच्छा एक मूव आने की चांसेस है, दैट इज निफ्टी आईटी. आप ये आईटी इंडेक्स देखिए. ओके, सो ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखिए. दिस इज एट द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट. आपको याद होगा हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में कोफोज का एक ट्रेड दिया था आपको. ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कोफोज ने 100 पॉइंट्स का मूव ऑप्शंस में दिया था. दैट वाज अ वंडरफुल ट्रेड. आई होप ऑल ऑफ यू मेड गुड मनी इन इट. सो ये कोफोज का ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द सेम ब्रेकआउट. तो आप जितने भी स्टॉक्स निफ्टी आईटी सेक्टर में है, निफ्टी आईटी में जितने भी स्टॉक्स आपको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है, इसमें से स्टॉक्स एनालाइज करिए नेक्स्ट वीक के लिए और आप देखिए कहाँ पे उसका ब्रेकआउट बन रहा है, कहाँ पे उसका रीटेस्ट हो सकता है. अगर इंडेक्स रीटेस्ट करे तो कौन से लेवल पे रीटेस्ट हो सकता है, ये सब चीजें आप देखिए. ये नेक्स्ट ब्रेकआउट में या तो तुरंत ब्रेकआउट में आपको मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट जो सेक्टर है वो हो सकता है कि निफ्टी आईटी रहे. तो ये आपका होमवर्क है, आप करिए. इसके स्टॉक्स आप एनालाइज करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि आपकी फेवरेट स्टॉक्स कौन से रहेंगे. आप मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हो, हमारे ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप चैनल में भी आप बता सकते हो. आपके चार्ट्स आप पोस्ट कर सकते हो. We can analyze and we can take a good decision on the IT stocks that are going to be, part of this bull run in the next, breakouts that is possible. So ये था निफ्टी आईटी का एनालिसिस. अभी काफी सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हाउ डू वी नो कहाँ बाई करे कहाँ सेल करे. हमने जैसे ही लिया मार्केट फिर करेक्ट करता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझना चाहिए. हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स हमने बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया था, दैट इज 2200 में हमने प्राइस एक्शन का एक कोर्स लॉन्च किया था. जिनको सब आता है बट प्राइस एक्शन नहीं आता है या फिर ये डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि हमें बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, आप हमारा ये प्राइस एक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम ये आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे. हम ये
आपको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड लेना है वो एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो हमारे हर वीडियो में हम ये चीज एक्सप्लेन करते ही हैं आपसे, but still if you want a complete detailed course on it, please do join our course. I hope you enjoyed watching this video. I hope you all have a very, very safe and profitable trading week for the next week. Take care. See you soon. Bye. All the best.